मनुष्य त्रिभागी प्राणी है। मनुष्य कितना भागी प्राणी है? त्रिभागी प्राणी है। शरीर, प्राण और आत्मा। मिट्टी के शरीर मिट्टी में मिल जाएगा। ये प्राण जिस प्रभु ने दिया वो प्रभु ने ले लेगा, परंतु मनुष्य के आत्मा कभी नहीं मरेगा। और ये आत्मा को पवित्र आत्मा मिल जाए तो इनके जिंदगी बदल जाएगा। यदि परमेश्वर के वचन के आधार पर वो सब कुछ पालन करके जीता है तो स्वर्ग में उसको अनंत काल का जीवन के लिए मौका मिलता है, नहीं तो भी मौका मिलेगा नरक के लिए। ध्यान देना शब्द को। यीशु मसीह पापी को प्रेम करते हैं, रोगी को प्रेम करते हैं, गुंडा दादा जितना बदमाश काम करने से भी यीशु मसीह प्रेम करते हैं, उसको गले लगाते हैं, उसको प्यार करते हैं। एक मनुष्य मन फिराकर एक बार उद्धार पाने के बाद यीशु मसीह के काम खत्म। यीशु मसीह उद्धार देते हैं, छुटकारा देते हैं। यदि आज मन फिराकर पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा लेकर बाहर आता है, वो उद्धार पा गया, मुक्ति पा गया, यीशु मसीह का काम खत्म। उसके बाद उनको आगे ले के चलने वाला पवित्र आत्मा है। उद्धार पाने के लिए यीशु की आवश्यकता है और उद्धार पाए हुए लोगों को उद्धार में बने रहने के लिए पवित्र आत्मा की आवश्यकता है। प्रभु यीशु मसीह बादलों पर आएंगे, धरती पर नहीं आएंगे। मनुष्य इस धरती से बादल तक जाएगा। आपके पास पंख नहीं है कि आप उड़ते हुए चले जाएंगे, लेकिन जो व्यक्ति पवित्र आत्मा पाया है, उस पवित्र आत्मा इस व्यक्ति को उठा करके उस दुल्हा राजा यीशु से मुलाकात कराएगा। यदि पवित्र आत्मा आप नहीं पाए हैं तो आप वो यीशु से मुलाकात नहीं कर पाएंगे। इसलिए विश्वासी जीवन में पवित्र आत्मा अति महत्व है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आज मैं आपको वो बात बताना चाहता हूं, पवित्र आत्मा किसको मिलेगा, क्या करने से मिलेगा, आगे आपको बताऊंगा। पवित्र आत्मा पाने के बाद मेरा क्या क्या फायदा होगा। पवित्र आत्मा किस किस को मिल सकता है। नाउ नंबर 1, प्रेरितों के काम 10 अध्याय 44 पद। पतरस ये बातें कह ही रहा था कि पतरस वचन सुना रहे थे कि पवित्र आत्मा वचन के सब सुनने वालों पर उतर आया। वचन को सुनने वाले ऊपर पवित्र आत्मा उतर के आ गया है। हालेलुया, हालेलुया। जो कथा कहानी सुनेगा उसके ऊपर पवित्र आत्मा आएगा नहीं लिखा है। जो टीवी देखेगा, पिक्चर देखेगा, पवित्र आत्मा आएगा नहीं लिखा है। जो परमेश्वर का वचन सुनेगा पवित्र आत्मा उसको मिलेगा। हालेलुया। शुक्रवार का दिन में हर शुक्रवार संध्या 6 बजे हमारा चर्च में प्रार्थना चालू होती है, बाइबल स्टडी होती है। मैं 4:30-5 बजे एक घर में विजिटिंग के लिए अचानक गया। उस रास्ता पे आ रहा था तो मैंने दरवाजा खटखटाया। बोले अंदर बैठी थी सिस्टर जी, मुझे बोली यस कमिंग। मैं आया, देखा कुर्सी खाली और सिस्टर जी सोफा में बैठी थी, सामने टीवी लगा हुआ था। मुझे कमिंग बोल दी, मैं आ गया और रो रही है। ऐसे नहीं होना चाहिए था। टीवी देख रही थी, सीरियल देख रही थी, अपने पति और अपने बच्चों को छोड़ के दूसरों के साथ भाग गई। बोला इसको हुआ क्या रे बाबा? रो रही है, सीरियल देख रही है। कौन सा सीरियल? सास भी कभी। मतलब आप लोग देखते हैं, इसका प्रमाण यही है। प्यारो रो रही है, विज्ञापन आ गया। मैं बोला सिस्टर जी जय मसीह, कब आया? मैं बोला जब अब सास और बहू का लड़ाई देख रहे थे उसी समय पहुंचा। हाँ, मेरा सिस्टर जी क्या कर रहे हैं आप? नहीं आज उपवास हो ना, मैं टाइम पास कर रहा हूं। क्या कर रहे हैं?
और मुझे कहती है मुझे पवित्र आत्मा से बहुत प्यार है, मैं अन्य भाषा बोलती है। झूठे बातें मत करो। जो परमेश्वर के वचन सुनेगा वो पवित्र आत्मा पाएगा। प्रेरितों का काम 5 अध्याय 32। हम इन बातों के गवाह हैं और वैसे ही पवित्र आत्मा भी जिसे परमेश्वर ने उन्हें दिया है जो उसकी आज्ञा मानते हैं। जो उसके आज्ञा मानते हैं। यह सुनकर वे जल गए और उन्हें मार डालना चाहा, परंतु गमलीएल नामक एक फरीसी ने, जो व्यवस्थापक और सब लोगों में माननीय था, न्यायालय में खड़े होकर प्रेरितों को थोड़ी देर के लिए बाहर कर देने की आज्ञा दी। जो उनके आज्ञा मानता है पवित्र आत्मा उसको मिलता है। 2 का 37-38 पढ़िए। प्रेरितों का काम 2 का 37-38। तब सुनने वालों के हृदय छिद गए। सुनने वाले के हृदय क्या हो गया? छिद गया। और वे पतरस और शेष प्रेरितों से पूछने लगे। पतरस और प्रेरित से पूछने लगे, हे भाइयों, हम क्या करें? हम क्या करें? पतरस ने उससे कहा, मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए, अपने अपने पाप के क्षमा के लिए, बाप के पाप के लिए, बेटा नहीं, पति के लिए पत्नी नहीं, अपने आप का पाप के क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले। यीशु के नाम से बपतिस्मा लो। जो बपतिस्मा लेता है वो आज्ञा को पूरा करता है। बपतिस्मा लेने से ईसाई नहीं बनता है। बपतिस्मा लेने के द्वारा यीशु मसीह का आज्ञा को पूरा करता है, धार्मिकता को पूरा करता है, यीशु को पहन लेता है। इसीलिए बपतिस्मा ईसाई बनाने का विधि नहीं है। कैसे बपतिस्मा लेना? मन फिराकर विश्वास के साथ पवित्र आत्मा पाया हुआ प्रभु के दास के द्वारा लेना। ठीक है, तीसरा पॉइंट आपको बताना चाहूंगा। प्रेरितों का काम 8 का 15 और 17। उन्होंने जाकर उनके लिए प्रार्थना की कि पवित्र आत्मा पाए, क्योंकि वह अब तक उनमें से किसी पर ना उतरा था। उन्होंने तो केवल प्रभु यीशु के नाम में बपतिस्मा लिया था। 17। तब उन्होंने उन पर हाथ रखे और उन्होंने पवित्र आत्मा पाया। 2 बात यहां है, 2 पॉइंट लिखिएगा। इसी 2 पद में 2 पॉइंट है। पहला 15 में प्रार्थना किया और पवित्र आत्मा पाए। प्रार्थना करने वाले को पवित्र आत्मा मिलता है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन हम 4 बात देख चुके। नंबर 1, पहला बात, जो वचन सुनता है पवित्र आत्मा पाता है। दूसरा बात, जो आज्ञा पालन करता है पवित्र आत्मा पाता है। तीसरा बात, जो प्रार्थना करता है पवित्र आत्मा पाता है। चौथा बात, यदि प्रभु के दास किसी के सिर पर हाथ रख लेते हैं तो पवित्र आत्मा वो क्या करता है? पाता है। आइए 5वां बात देखेंगे हम, यूहन्ना 7 का 37 और 38। पर्व के अंतिम दिन, जो मुख्य दिन है, यीशु खड़ा हुआ और पुकार कर कहा, यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आए। यीशु के पास बुला रहे और पिए। जो मुझ पर विश्वास करेगा, हाँ, जैसा पवित्र शास्त्र में आया है, हाँ, उसके हृदय में से जीवन के जल की नदियां बह निकलेगी। और आगे उसने यह वचन पवित्र आत्मा विषय में कहा। पवित्र आत्मा के बारे में कहा। जो प्यासा है उसको पवित्र आत्मा मिलेगा। मैं प्यासा हूं पवित्र आत्मा का, बोलोगे तो होगा। क्या होना चाहिए? मैं प्यासा हूं पवित्र आत्मा का। बोलिए, मैं प्यासा हूं पवित्र आत्मा का। कितना लोग प्यासा है? जैसे हिरनी जल के लिए प्यासा है, इस प्रकार मैं पवित्र आत्मा के लिए प्यासा हूं। ठीक है, हम तो पवित्र आत्मा का प्यासा है। जो लोग शराब का प्यासा है उनके लिए मैं कह दे रहा हूं 2 शब्द है। शराब 3 अक्षर है, तीनों का अर्थ बता रहा हूं। 100% राक्षस जैसे बनाने वाले पिए हैं। और क्या बोलते हैं? मदिरा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मदिरा। मदिरा का फुल फॉर्म आपको बता दे रहा हूं। मदिरा,
मरघट दिखाने वाला रास्ता, मरघट दिखाने वाला रास्ता। और क्या बोलते हैं, दारू दांव में लगा है रूह, आपका रूह आत्मा दांव में लग गया। और क्या बोलते हैं, वाइन बोलते हैं, WINE, W विजडम, I इनकम, N नेचर, EN विजडम, इनकम, नेचर का एंड हो जाता है। इसलिए मदिरा का प्यासा नहीं होना है, किसके प्यासा होना है, पवित्र आत्मा का प्यासा होना है। जो पवित्र आत्मा का प्यासा होना चाहता है, ओ ताली बजा के खुदा की एक बार महिमा करें। हालेलुया। ठीक है, छठवां बात हम देंगे, आपको बताना चाहेंगे, यूहन्ना 7 अध्याय 39, यूहन्ना चैप्टर 7:39। उसने यह वचन पवित्र आत्मा के विषय में कहा, हाँ, जिसे उस पर विश्वास करने वाले पाने जो पर थे। विश्वास करने वाले को पवित्र आत्मा मिलता है। किसको मिलता है, किसको मिलता है, विश्वास करने वाले को। यदि आज आप विश्वास के साथ बैठे हो तो मैं गारंटी देता हूं, परमेश्वर के वचन के आधार पर आप पवित्र आत्मा में भर जाएंगे, अन्य भाषा भी बोलेंगे, वरदान भी पाएंगे। यस, विश्वास करने वाले के लिए क्या मिलता है, पवित्र आत्मा मिलता है। आगे 6वां 7वां पॉइंट देखेंगे, लूका 11 का 11 से 13 तक। लूक चैप्टर 11 to 32। तुम में से ऐसा कौन पिता होगा कि जब उसका पुत्र रोटी मांगे, उसके पुत्र रोटी मांगे तो उसे पत्थर दे, उसको पत्थर दे, या मछली मांगे, हाँ, तो मछली के बदले उसे सांप दे, मछली के बदले सांप दे, या अंडा मांगे तो उसे बिच्छू दे। क्या बिच्छू देगा। अतः जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो, अच्छे वस्तु देना चाहते हो बुरी होकर, तो स्वर्ग पिता अपने मांगने वालों को पवित्र आत्मा क्यों ना देगा। अपने मांगने वाले को पवित्र आत्मा क्यों नहीं देगा। जो पवित्र आत्मा मांगेगा, हे प्रभु यीशु मुझे पवित्र आत्मा चाहिए, आई नीड होली स्पिरिट, उसी को मिलेगा। किसको मिलेगा, मांगने वाले को, मुझे चाहिए। सब लोग बोलिए, पवित्र आत्मा मुझे चाहिए, मुझे पवित्र आत्मा चाहिए। कुछ मिले या ना मिले, आप पवित्र आत्मा पा गए हैं, आपका जीवन धन्य हो गया। क्योंकि पवित्र आत्मा के बिना आप स्वर्ग में जाना बड़े मुश्किल है। यीशु मसीह उद्धार करते हैं, लेकिन पवित्र आत्मा आपको स्वर्ग तक वहां लेके जाएंगे। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। मांगने वाले को पवित्र आत्मा मिलता है। यूहन्ना चैप्टर 16 का 24। अब तक तुमने मेरे नाम से कुछ नहीं मांगा, अब तक तुम मेरे नाम से कुछ नहीं मांगा, मांगो तो पाओगे, मांगो तो पाओगे, ताकि तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। पवित्र आत्मा पाने से हमारे अंदर में आनंद उमड़ता है। क्या उमड़ता है, आनंद खाली नहीं, परमानंद हो जाएगा। क्या मिलेगा, तो किसी को 1 लाख रुपया मिलता है तो अरे बाबा रे उसको छू नहीं सकता, अरे ओ पावरफुल से घूमेगा, बड़े आनंद मिलेगा। लेकिन यदि समझदार व्यक्ति होगा तो जिस दिन पवित्र आत्मा पाएगा वो दिन आनंद मनाएगा, नाचेगा, कूदेगा, और कोई बोलेगा नहीं उठो और नाचो। ओ पवित्र आत्मा आएगा तो खुद उठेगा और नाचेगा और दूसरों को भी नचाएगा। हालेलुया। आ गया तुरंत। वाह, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। पवित्र आत्मा मांगने वाले को मिलता है। 8वां बात आपको बताना चाहूंगा, 8वां या 9वां, यूहन्ना 20 का 22। यूहन्ना 20 का 22।
यह कहकर हाँ। उसने उन पर फूका हाँ, और- ये कर प्रभु के दास उस पर फूक किया और उनसे कहा, हाँ, पवित्र आत्मा लो। पवित्र आत्मा लो। यदि एक पवित्र आत्मा पे भरा हुआ प्रभु के दास किसी को यदि फूक करके फूक देता है तो उसके द्वारा पवित्र आत्मा मिल जाती है। इसके मतलब हम बहेगा नहीं रे बाबा। मेरे पास एक दाई आया, बोलता बेटा मेरा धड़कन अब बहुत बहुत ऊपर नीचे हुआ थे, मोर बर प्रार्थना कर दे, मोर बर कुछ कर दे। बोले क्या करूं? तू जो करता है वही कर दे। बोले क्या करूं? फूक दे थोड़ा से। बहगा समझ रहा क्या हमको? पवित्र आत्मा के लिए फूकने के लिए कह रहा है। एक प्रभु के दास यदि किसी को फूक मार देता है, यदि वो सामने वाला विश्वास करता है तो पवित्र आत्मा क्या करता है? वो पा जाता है। हमने यहां खड़ा होकर के आपको छू करके क्यों करते हैं? अभिषेक पाया हुआ दास, पवित्र आत्मा में भरा हुआ दास किसी को यदि फूक मार देता है तो पवित्र आत्मा वो पा सकता है। हालेलुया, हालेलुया। बी पॉइंट में हम जाएंगे। पहला, पवित्र आत्मा क्या करता है? एफिसर 1:13। और उसी में तुम पर भी जब तुमने सत्य का वचन सुना। सत्य का वचन सुना। किसका वचन सुना? सत्य का वचन सुना, जो तुम्हारे उद्धार का सुसमाचार है। हाँ। और जिस पर तुमने विश्वास किया, प्रतिज्ञा किए हुए पवित्र आत्मा की छाप लगी। पवित्र आत्मा की छाप लगी। कौन सा आत्मा की? जैसे जब तक पोस्ट ऑफिस में पोस्ट मास्टर या पियोन जब तक सील नहीं लगाएगा तब तक डाक वाला एक जगह से एक जगह लेके नहीं जाएगा। इसी प्रकार जब तक आप पवित्र आत्मा का छाप नहीं लगाएगा आपको ऊपर, तब तक आप स्वर्ग में नहीं जाओगे। इसीलिए प्रेरित पौलुस कहता है तुम मसीह के पत्री हो। पवित्र आत्मा का छाप लगा कर जाना चाहता है। छाप मतलब मालूम है? सील लगाना है ना, सील। सील लगा दिया गया। पवित्र आत्मा का सील लगना चाहिए। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। दूसरा बात देखेंगे, प्रीतियों का काम 1:8। परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह होगे। पवित्र आत्मा आएगा तो आप सामर्थ पाओगे। क्या पाओगे? पवित्र आत्मा पाया हुआ व्यक्ति कमजोर नहीं होगा। आधे घंटे 1 घंटे गाना गाने के बाद यार बाबा कमर दर्द कर रहा बैठ जाता है। पवित्र आत्मा पाओगे तो सामर्थ मिलेगा। पवित्र आत्मा आएगा तो सामर्थ पाओगे। और वो सामर्थ घर में रहने के लिए नहीं, ताला बंद करके। जिसको सामर्थ मिलेगा जेरूशलेम, सामरी, यहूदा और पृथ्वी के छोर तक घूमेगा, सिटी में लिखा है। तीसरा बात आपको बताना चाहूंगा, प्रेरित काम 2:4। वे सब पवित्र आत्मा से भर गए और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। पवित्र आत्मा में भरना है। खाली पवित्र आत्मा पाने से सफिशिएंट नहीं है, भरना है। इब्रानी 3:7 में लिखा है, आज यदि उनके शब्द सुनते हो तो अपने मन को कठोर नहीं करना। परमेश्वर के वचन को सुनते हो, कठोर मन में काम नहीं करेगा। जितना भी बताऊं, एक थाली पानी रखा हुआ है, यदि 1 किलो का पत्थर उसमें रख दिया जाएगा तो पानी कहां जाएगा? बोलिए। 1 किलो का पत्थर रख दिया तो पानी बाहर चले जाएगा। यदि थाली की इतना बड़ा एक स्पंज यदि उसमें रख दिया जाएगा तो कहां जाएगा? पानी को खींच लेगा, क्योंकि वो स्पंज है। आपका हृदय को जो मुलायम बना दो, नरम कर दो। पवित्र आत्मा जब आएगा खींच लेना, खींच लेना। जब तक आप मुलायम नहीं बनोगे तब तक उसको खींच नहीं पाओगे। पवित्र आत्मा यहां भरपूरी से है।
पवित्र आत्मा का कार्य हो रहा है यहां, और जो खींचना चाहते खींच ले, और जिसके हृदय पत्थर जैसे है पवित्र आत्मा उसके जीवन से बह जाएगा। बोलो, आप खींचना चाहते हैं तो अपने हृदय को नरम बना लीजिए। क्या बना लीजिए? पत्थर का हृदय को निकाल दीजिए, कड़वाहट के बाद निकाल दीजिए, क्रोध अहंकार गुस्सा के बाद निकाल दीजिए। एक दूसरों को माफ करिए, एक दूसरों को प्रेम करिए, एक दूसरों के साथ मेल मिलाप रहिए। एक कड़वा घट जिंदगी कितना दिन जीना है? प्यारे भाई और बहनों, पवित्र आत्मा सब लोग पाना तो चाहते हैं, परंतु अपने दिल को नरम नहीं करते, गरम रहते हर समय। हाँ? बड़े बड़े बात करने से कुछ नहीं होगा। 2 दिन की दुनिया कब क्या होगा किसी को नहीं मालूम। मेल मिलाप करो, प्रेम के साथ रहो। प्यारो, पवित्र आत्मा में परिपूर्णता की आवश्यकता है। डी बताना चाहूंगा, प्रेरित काम 2:4 और प्रेरित काम 4:31। यस, 2:4, 4:31। वे सब पवित्र आत्मा से भर गए। हाँ। और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी, हाँ। वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। हाँ। और एक 4:31। जब वे प्रार्थना कर चुके तो स्थान जहाँ वे इकट्ठे थे हिल गया और वे सब पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए। सभी लोग, एक जन नहीं, सभी लोग पवित्र आत्मा में परिपूर्ण हो गए। मैं चाहता हूं इस भवन में आए हुआ हर एक लोग पवित्र आत्मा में परिपूर्ण हो जाए। आप नहीं चाहते? यहां लिखा है प्रार्थना करने वाला हर एक लोग पवित्र आत्मा में परिपूर्ण हो गए हैं और अन्य भाषा बोलने लगे। कितना लोग चाहते कि आप अन्य भाषा बोले? हालेलुया। हाँ। अन्य भाषा जो बोलता है परमेश्वर से डायरेक्ट बातें करता है। हाँ? बाइबल बताती है जो अन्य भाषा बोलता है उसका उन्नति होता है, जो भविष्यवाणी करता है कलीसिया का उन्नति होता है। खुद का उन्नति नहीं होगा तो कलीसिया का क्या उन्नति होगा? पवित्र आत्मा से, सीपेन बताऊंगा, पवित्र आत्मा से मैं कैसे बातें करूं। मैंने आपको सीपेन दूसरी बात बता रहा हूं। सीपेन मुझसे क्या लाभ होगा उसको बता देता हूं पहले। सीपेन मुझसे क्या लाभ होगा? आइए नंबर 1 देखते हैं। 2 कुरिन्थी 3:17 और 18। पवित्र आत्मा जब आपको मिलेगा आपको क्या फायदा होगा? प्रभु तो आत्मा है। प्रभु तो आत्मा है। और जहाँ कहीं प्रभु का आत्मा है, जहां कहीं प्रभु की आत्मा है वहाँ स्वतंत्रता है। स्वतंत्रता है। हालेलुया। पवित्र आत्मा हमें स्वतंत्र करेगा। क्या करेगा? परमेश्वर का वचन कहता है सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें क्या करेगा? स्वतंत्र करेगा। सत्य कौन है? पिता परमेश्वर सत्य है, और दूसरा पुत्र परमेश्वर यीशु मसीह सत्य है, यूहन्ना 14:6 में लिखा है। और तीसरा पवित्र आत्मा सत्य है और वो आपको मुझको स्वतंत्र करेगा। पवित्र आत्मा आएगा तो आप स्वतंत्र हो जाएंगे। कितना लोग स्वतंत्र होना चाहते हैं? बीमारी से, गरीबी से, नशा से, व्यभिचार से, गंदी बातों से, गंदी लतों से, गंदी आदतों से आप स्वतंत्र हो जाएंगे। पाप से स्वतंत्र हो जाएंगे। हालेलुया। यहां हमने पहला बात देख रहे हैं, पवित्र आत्मा हमें स्वतंत्र करता है। पाप से, अधर्म से, श्राप से स्वतंत्र करता है। गरीबी से, नशा से, गुलामी से, व्यभिचार से, गंदी आदतों से स्वतंत्र करता है। इसलिए पवित्र आत्मा, आई नीड होली स्पिरिट, मुझे पवित्र आत्मा की आवश्यकता है। कितना लोग को पवित्र आत्मा की आवश्यकता है? हालेलुया। सेकंड बात आपको बताना चाहूंगा, 18 पद पढ़ो। 2 कुरिन्थी 3:17 पढ़ लिया, 18 पढ़ो। परंतु जब हम सबके उघारे चेहरे से प्रभु का प्रताप इस प्रकार प्रकट होता है, जिस प्रकार दर्पण में
तो प्रभु के द्वारा जो आत्मा है हम उसी तेजस्वी रूप में अंश अंश करके बदलते जाते अंश हैं। अंश होके बदलते जाता है। उसके देखने का नजरिया बदल जाएगा, उसके सुनने का तरीका बदल जाएगा, उसके आचार व्यवहार स्वभाव में परिवर्तन हो जाएगा। पवित्र आत्मा आएगा तो नाराजी खत्म हो जाएगा, किसी से मुंह नहीं फुलाएगा, हाँ? लड़ाई झगड़ा करने का दिल नहीं लगेगा, प्रेम करने का दिल लगेगा, खुशी से रहने का दिल लगेगा, एक दूसरे को प्रेम करेगा, एक दूसरे को आदर करेगा। एक पति और पत्नी थे, उसके बच्चा नहीं था और वो आदमी काम में गया था। रोज अपने पत्नी को कहता है तुमको घुमाने के लिए ले जाऊंगा, लेकिन लेके जाता नहीं है। उसने कहा सुबेरे, हाँ जी आज आपको याद है क्या? बोले क्या याद है? आज का दिन में हमारा शादी साल गिर गया, शादी का साल गिरा था, शादी का साल गिरा है, साल गिर गया साल गिरा था, साल गिरा है, इसलिए आप जल्दी आना है, हम दोनों मिल करके मॉल में जाएंगे। छी, मॉल में जाते हो? और वहां सिनेमा देखेंगे और दोनों होटल में खाएंगे। बोले यस जरूर जाएंगे, शादी का साल गिरा है, लेकिन जल्दी आना, आप लेट नहीं करना। बेचारा काम में गया। इसने 4 बजे से कपड़ा ड्रेस पहन करके यहां से यहां तक लिपस्टिक लगा करके डिजाइन से कंघी करके देख रहे हैं कब आएंगे कब आएंगे। इधर जा रहे, ठुमुक 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 इधर जा रही है, इधर जा रही है। 4 से 5 बज गया, 5 से 6 बज गया, 6 से 7 बज गया, गुस्सा से बम हो गई है। आज भी लेट कर रहा है इसने। आखिरी 8 बज गया, वो पति का गति नहीं है, आया नहीं है। इसने किया कपड़ा उतार दी और घर का कपड़ा पहनी और बैठी है। आज तू रहेगा नहीं तो मैं रहेगा, कोई एक जन रहेगा। फिर एक जन कहां जाएगा? सोहा। उसने ठान करके देखा 9 बजे बेचारा पति आ रहा है, बेचारा पति आ रहा है। जैसे उसने देखा गुस्सा से आंख बबूला हो गई। और कुआं समझते, कुआं गोल कुआं पानी के लिए, कुआं बोलते, क्या बोलते? कुआं बोलते ना। बोले आज ज्यादा स्त्री लोग ज्यादा नाराज होने, स्त्री को 2 डायलॉग आता है। कितना डायलॉग? पति से नाराज होने से पहला डायलॉग क्या बोलेंगे? मैं के चले जाऊंगी, देखते रहना। बेचारा खाना बनाना नहीं आता है इसलिए डर जाता है। इसमें भी यदि पति नहीं सुधरा, क्या बोलता है? मर जाऊंगी, देखते रहना। इसी में तो सुधर ही जाएगा। आपके बारे में नहीं बोल रहा हूं, रायपुर के लोगों के बारे में कह रहा हूं। आप तो बहुत अच्छे हो जी, आपके बारे में मैं कैसे बोल सकता है? हा? इसने 9 बजे आया पति जी, इसने गुस्सा हो गया और मैं मर जाऊंगी बोली, और अपने बाड़ी में कुआं था और कुआं में जाकर के कूद गई। ये बेचारा अपने साइकिल को छोड़ा और दौड़ करके इसने भी जाके कूद गया उसको बचाने के लिए। अरे कूदने के पहले किसी को बुला तो ले। अंदर देखा तो पत्नी नहीं है कुएं में, और एक कूद गया, थोड़े से पानी था, टांग टूट गया। ऊपर से पत्नी बोलते है, हाँ जी मैं तो ऊपर में थी, आप नीचे कैसे चलेगी? उसने कुएं के सामने इतना बड़ा पत्थर था, उसने बड़े चालाकी से पत्थर को गिरा दिया। बेचारा आदमी, औरत गिर गया, सोच करके खुद गया। आप ऐसे नहीं करना, मैं टेक्निक नहीं बता रहा हूं, घटना बता रहा हूं कुछ लोग सोच रहे हैं टेक्निक बता रहा होगा, टेक्निक नहीं बता रहा हूं, घटना घट रहा बता रहा हूं। मोहल्ले के लड़का लोग बुलाया, ए भैया आओ रे, तुम्हारा भैया है ना, वो खाना खा कर टहल रहा था कुएं के सामने और गिर गया। वाह, कुएं के सामने टहल रहा था। लोग आए और उसको रस्सी के द्वारा उठाए, टांग टूट गया। यहाँ अस्पताल लेके गया, 1 महीना से वहां पड़ा है, टांग को ऐसे खींच करके बांध के रखे हैं।
पत्नी वहां सामने बैठी है और कहता है, ए जी, यदि वो दिन आप सही समय आके रहते हैं, आपका टांग भी नहीं टूटता, हमारा 50,000 भी नहीं जाता। बोलता है, ए मैं कैसे आऊं, साइकिल पंचर हो गया, चलते चलते आ रहा था, इसलिए लेट हो गया। बताया क्यों नहीं? अरे बताने का मौका कब तू दिया? निकल आ रहा, इतना बोला, इतना बोली, इतना बोली, इतना बोली, सामने वाले को बताने का मौका नहीं मिला। गया, टांग भी गया, 50,000 भी गया, डॉक्टर बेचारा कमा लिया। और कुछ लोग गिरना है तो गिर जाओ, डॉक्टर को पैसा देना। क्या फायदा हुआ लड़ाई झगड़ा का? कोई फायदा हुआ? और वो लोग कहते हैं, हम प्रभु को मानते हैं, हम तो भक्त हैं। कहां का भक्त है? इसलिए लड़ाई झगड़ा करना नहीं है, मुंह फुलाना नहीं है, नाराज नहीं होना। आलू कितना लोग खाते हो? खाते हो? गुड। 3 ठो आलू को चार पीस काट करके एक माला बना करके गले में रखना 24 घंटे तक। उसके बाद उसको उतार देना। उतारने के बाद कैसे लगता बताना, कैसे लगेगा? 24 घंटे तक आज परख के देखना। आज आलू ले लेना दुकान से, 5 किलो लेना, 1 किलो घर के लिए, 4 किलो यहां के लिए, और वो आलू लगा के देखना। उसका बदबू मारेगा, ओजन लगेगा, और हटाने के बाद आराम लग जाएगा। यदि आप 1 किलो का आलू को गले से उतार दिए तो आपको हल्का लगा, और इतना दिन का कड़वा घट का बाद क्रोध, गुस्सा अपने अंदर में रख रहा है, तो उसको निकालने से कितना हल्का लगेगा। तीसरा पॉइंट देखेंगे, रोमी 15:13। परमेश्वर जो आशा का दाता है, परमेश्वर जो आशा की दाता है, तुम्हें विश्वास करने में, तुम्हें विश्वास करने में सब प्रकार के आनंद, सब प्रकार की आनंद और शांति ध्यान से, देना, सब प्रकार के आनंद नंबर 1, और शांति से परिपूर्ण शांति करे, से परिपूर्ण करे, कि पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से, पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से तुम्हारी आशा बढ़ती जाए। पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से सभी प्रकार का आनंद, सभी प्रकार का शांति, और हमारा अंदर से आशा बढ़ते जाएगा। पवित्र आत्मा पाया हुआ व्यक्ति निराशावादी नहीं है, आशावादी है। निराशावादी को जीने के लिए बड़े कठिन है। हम मसीह लोग आशावादी है। आसमान के ऊपर बादलों पर मेरे प्रभु आएगा, ये हम आशा रखते हैं। यहाँ का दुख अंत हो जाएगा, वहां का सुख के अंत नहीं होगा। इसलिए हम कहते हैं, नीले आसमान के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ, नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारा जहां, नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ, नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। ये मसीह लोगों का आशा है, मैं नीले आसमान को पार करूंगा, मेरे मसीह वहां रहता है, मैं उससे मिलूंगा। यही हमारे लिए आशा है, हम आशावादी है। पवित्र आत्मा जब आएगा, हमारा अंदर में आशा उत्पन्न होगी, आनंद होगा, शांति होगा, और आशा उत्पन्न होगी। जिसके पास पवित्र आत्मा नहीं है वो निराशावादी है। परमेश्वर का वचन कहता है, तुम पवित्र आत्मा का मंदिर हो और तुम में पवित्र आत्मा वास करता है। इसलिए इस शरीर के ऊपर हमारा अधिकार नहीं है। जितना बड़े ऑफिसर भी हो, जितना बड़े प्रभु के दास भी हो, जो आत्महत्या करता है कभी स्वर्ग में नहीं जाएगा। लिख के रख लो, कहां नहीं जाएगा?
आत्महत्या करने वाला कभी स्वर्ग में नहीं जाएगा। यदि वो अन्य भाषा भी बोलता है, पवित्र आत्मा में डूबा है, फिर भी स्वर्ग में नहीं जाएगा। इसलिए आत्महत्या करना भी नहीं है और आत्महत्या करने का सोचना भी नहीं है। प्यारो, अंश अंश होकर के क्या करता है? बदलते जाता है। तीसरा बात आपको बताएंगे कि आशा बढ़ जाता है, निराशा खत्म हो जाती है और उसके अंदर में आशा बढ़ जाता है। चौथा बात, रोमी 8:11, यदि उसी का आत्मा जिसने यीशु को मरे हुओं में से जिलाया, मरे हुए में से जिसको जिलाया, तुम में बसा हुआ है, हाँ, तो जिसने मसीह को मरे हुओं में से जिलाया, जिस आत्मा ने मसीह को मरे हुए में से जिलाया, वह तुम्हारी नश्वर देहों को भी अपने आत्मा के द्वारा, आत्मा के द्वारा तुम्हारा नश्वर शरीर को भी क्या करेगा? जो तुम में बसा हुआ है, हाँ, जिलाएगा। पवित्र आत्मा मरा हुआ लोगों को जिलाता है। आप यदि मर भी जाओगे, पवित्र आत्मा रहेगा। जिस पवित्र आत्मा यीशु को जिलाया है, वो पवित्र आत्मा आपको जिलाएगा। तो कितना इंपॉर्टेंट है पवित्र आत्मा पाना। पवित्र आत्मा क्या करता है? जिलाता है। हाँ, जरूरी है कि नहीं है? यदि जीना चाहते हो तो पवित्र आत्मा की आवश्यकता है। छठवा बात, रोमी 8:9-10, कि परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है, जब परमेश्वर की आत्मा तुम में बसता है तो तुम शारीरिक दशा में नहीं, तुम शारीरिक दशा में नहीं, परंतु आत्मिक दशा में हो। आत्मिक दशा में हो। यदि किसी में मसीह का आत्मा नहीं, किसी का ऊपर यदि मसीह की आत्मा नहीं है, तो वह उसका जन नहीं। वो उनके जन नहीं है, उनके साथ यीशु का कोई रिश्ता नहीं है। पवित्र आत्मा जिसके अंदर में नहीं है, यीशु के साथ उसका कोई रिश्ता नहीं है। आप उसके जन नहीं है। जन मतलब लोग, जन रिश्ता। पवित्र आत्मा पाए हुआ लोगों के साथ मेरे यीशु रिश्ता रखता है, और पवित्र आत्मा जिसको नहीं मिला है उसके साथ रिश्ता कैसे रखेगा? इसलिए प्रभु यीशु मसीह से रिश्ता रखना है तो आपको पवित्र आत्मा पाना जरूरी है। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। चौथा पॉइंट हमको आपको बताना चाहेंगे कि पवित्र आत्मा से मैं प्रार्थना कैसे करूं। यीशु से प्रार्थना करने का तरीका तो मालूम है, परंतु पवित्र आत्मा से कैसे प्रार्थना करूं? आइए मैं जल्दी बता करके बंद करना चाहूंगा। यूहन्ना 14:16 और 15:26, यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो, हाँ, तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। हाँ, यूहन्ना 14:16, मैं पिता से विनती करूंगा और वह तुम्हारे लिए एक और सहायक देगा कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। आप पवित्र आत्मा ही सर्वदा आपके साथ रहेगा। इसीलिए पवित्र आत्मा आपको मदद करेगा। पवित्र आत्मा क्या करेगा? इसलिए पवित्र आत्मा को कहना है, हेल्प मी, मुझे सहायता कर। हर परिस्थिति में, हर कठिन समय में, हर परिस्थिति में, हर एक बातों में पवित्र आत्मा आपको मदद करेगा। कौन करेगा मदद? हाँ, पवित्र आत्मा जब मिलेगा आपको मदद मिलेगी। अब 15:26, परंतु जब वह सहायक आएगा, हाँ, जिससे मैं तुम्हारे पास पिता की ओर से भेजूंगा, हाँ, अर्थात सत्य का आत्मा, सत्य के आत्मा जो पिता की ओर से निकलता है, हाँ, वह मेरी गवाही देगा। गवाही देगा, मदद करेगा गवाही देने के लिए। यूहन्ना 17:17 और 18, सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर, सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर। तेरा वचन सत्य है, तेरा वचन सत्य है। जैसे तूने मुझे जगत में भेजा, हाँ, वैसे ही मैंने भी उन्हें जगत में भेजा। पवित्र आत्मा आएगा तो आपको पवित्र बनाएगा। पवित्र आत्मा पवित्र लोगों के साथ गले लगाता है। यीशु मसीह पापियों के साथ गले लगाता है। उद्धार पाने के बाद पवित्र आत्मा आपको गले लगाएगा। हाँ, पवित्र आत्मा सबको गले नहीं लगाता है। कोई एरे गेरे समझ लिया क्या उसको?
पवित्र व्यक्ति को गले लगाएगा और पवित्र आत्मा पवित्र बनाने के लिए मदद भी करेगा। हाँ, सालों साल से, 20 साल से, 30 साल से यीशु को जानते हैं, अभी तक दारू का बोतल छोड़ा नहीं है। हाँ, नाम बहुत बड़ा बड़ा, फर्नांडिस, हाँ, डेविड, नाम है डेविड, और डेविड जैसे जिंदगी बिता रहा है। पवित्र आत्मा हमें मदद करेगा। नाशा करने वाले, दारू तमाकू गुटखा गांजा पीने वाले, पवित्र आत्मा से मदद मांगो। हे पवित्र आत्मा, ये नाशा से छुटकारा पाने के लिए मुझे मदद कर, क्रोध से छुटकारा पाने के लिए मुझे मदद कर, व्यभिचार से छुटकारा पाने के लिए मुझे मदद कर। पवित्र आत्मा मददगार है, सहायक है, वो सहायता करने वाला है। जरूरी है कि नहीं पवित्र आत्मा का? कितना लोग को नींद आ रहा है? बोले हालेलुया। गुड, बंद करता हूं फिर। पवित्र आत्मा हमें क्या करता है? सहायता करता है। रोमी 8 का 26 पढ़िए। इसी रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता हमारा है। दुर्बलता में सहायता करता है, कमजोरी के समय सहायता करता है। हो गया, आगे नहीं पढ़ना। कैसे प्रार्थना करना, कैसे गवाही देना, कैसे प्रचार करना, कैसे गाना गाना, पवित्र आत्मा सहायता करता है। वो सहायक है, मददगार है। वो दुनिया का तरीका सिखाएगा, जीने का तरीका सिखाएगा आपको। और दूसरा बात बताना चाहूंगा, प्रेरित काम 2 का 2 और 3। पहला बात, वो सहायक है, सहायता करेगा। एकाएक आकाश से बड़ी आंधी की सनसनाहट का शब्द हुआ और उससे सारा घर जहां वे बैठे थे गूंज गया। आगे, और उन्हें आग की सी जीभें फटती हुई दिखाई दी और उनमें से हर एक पर आ ठहरी। वे सब आत्मा से भर गए और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ दी, वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। पवित्र आत्मा को कहना, टॉक में, मुझसे बातें कर। पवित्र आत्मा आएगा तो आप अन्य भाषा में बातें करेंगे, आप बात करना सीखेंगे। पवित्र आत्मा आपको अन्य भाषा दिलाएगा। पवित्र आत्मा और अन्य भाषा, ये दोनों क्या है? पवित्र आत्मा दान है कि वरदान है? बोलिए, पीछे वाले बोलिए। पवित्र आत्मा दान है कि वरदान है? वरदान है। पवित्र आत्मा दान है। अन्य भाषा दान है कि वरदान है? वरदान है। पहले दान मिलेगा फुक्कट में, उसके बाद वरदान मिलेगा। कितना लोग चाहते हैं दान भी मिले और वरदान भी मिले? फुक्कट में। पवित्र आत्मा के सहायता मांगो, पवित्र आत्मा से बातें करो। तीसरा बात आपको बताऊंगा, प्रेरित काम 8 का 15 से 20 तक। प्रेरित काम 8 का 15 से 20 उन्होंने जाकर उनके लिए प्रार्थना की कि पवित्र आत्मा पाए, क्योंकि वह अब तक उनमें से किसी पर ना उतरा था। उन्होंने तो केवल प्रभु यीशु के नाम से बपतिस्मा लिया था। तब उन्होंने उन पर हाथ रखे और उन्होंने पवित्र आत्मा पाया। जब शमौन ने देखा कि प्रेरितों के हाथ रखने से पवित्र आत्मा दिया जाता है, तो उनके पास रुपये लाकर कहा, यह अधिकार मुझे भी दो कि जिस किसी पर हाथ रखूं वह पवित्र आत्मा पाए। जिस किसी पर हाथ सिखाता है पवित्र आत्मा, किसके ऊपर हाथ रखना, किसके ऊपर नहीं रखना। पवित्र आत्मा सिखाता है। पवित्र आत्मा को कहना, होली स्पिरिट गॉड टीच मी, मुझे सिखाओ। पवित्र आत्मा से और बेहतर मास्टर नहीं है। आपको पढ़ाएगा, आपको सिखाएगा, आपका उठना, आपका बैठना, आपका सोना, सब कुछ सिखाएगा। कहां जाना, कहां नहीं जाना, कौन सा जगह में जाना, कौन सा जगह में बैठना, उठना, सब कुछ पवित्र आत्मा सिखाता है। पवित्र गलत रास्ता में जा रहे हो तो पवित्र आत्मा मना कर देगा, नहीं जाना यहां। टीच करता है, सिखाता है।
जीने का तरीका। आज पवित्र आत्मा नहीं पाने का कारण से पति पत्नी के बीच में तलाक हो रहा है, लड़ाई हो रहा है, झगड़ा हो रहा है। जब पवित्र आत्मा आएगा, मेल मिलाप हो जाएगा, खुशी से रहेंगे, शांति से रहेंगे। पवित्र आत्मा मेल मिलाप करने का आत्मा है। यदि किसी का डाइवोर्स हो गया है, किसी ने तलाक ले लिया है, आपस में मेल मिलाप नहीं है, तो आज बुला करके फोन करो, मेल मिलाप करो, और आज दोनों घर में चले जाओ, होटल में खाओ, और बहुत दिन के बाद मिल रहा है बोलकर एक दूसरे को आइसक्रीम जरूर खिलाओ। पवित्र आत्मा हमें सिखाता है। प्रकाशित वाक्य 2:7 में भी लिखा है, इसके बारे में पढ़िए। रेवलेशन चैप्टर 2:7 वर्ष। जिसके कान हो वह सुन ले आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। आत्मा कलीसिया से क्या सिखाता है। जो जय पाए मैं उसे उस जीवन के पेड़ में से जो परमेश्वर के स्वर्ग आत्मा सिखाएगा आपको प्रार्थना कैसे करना, गाना कैसे गाना, आराधना कैसे करना। आत्मा सिखाता है। कुछ लोगों को पवित्र आत्मा आता है। ऐसा 11 अध्याय 2 पद में लिखा है, आत्मा बुद्धि ज्ञान समझ के आत्मा है। एक कौन सा पवित्र आत्मा लोगों को मिलता है? पवित्र आत्मा पाते हैं। पवित्र आत्मा में प्रार्थना करते 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 भाई लोग के बीच में आ जाते हैं। पवित्र आत्मा पाते आत्मा में बढ़ते बढ़ते कोई लेडीज के ऊपर गिर जाते हैं। एक कौन सा आत्मा है? पवित्र आत्मा बुद्धि और ज्ञान समझ के आत्मा है। पवित्र आत्मा पाए हैं, बाइबल को फूंद रहा है। एक कौन सा आत्मा है? पवित्र आत्मा नहीं बताता है, बाइबल है बोल करके। बहुत सारे लोग पवित्र आत्मा आया बोलते हैं और ताली ऐसे बजाते हैं, पूरा एरिया के लोगों को हिला के रख देते हैं। पवित्र आत्मा डिस्टर्ब करने वाला आत्मा नहीं है। हमको पवित्र आत्मा नहीं आता है। हम सभी पास्टर लोग आपके ऊपर गिरे क्या इससे? पवित्र आत्मा आया बोल करके आदमी लोग औरत के ऊपर गिरते, औरत लोग आदमी के ऊपर गिरते। ये कौन सा आत्मा है? पवित्र आत्मा बता देता है। पवित्र आत्मा बुद्धि ज्ञान समझ के आत्मा है, वो सिखाता है। आप सीखना चाहते हो तो पवित्र आत्मा को गुरु बना लो। क्या बना लो? गुरु बना लो, और वो आपको सिखाएगा। रोज कहो, पवित्र आत्मा मुझे सिखा। पवित्र आत्मा हमें क्या करता है? सिखाता है। नंबर 4, यूहन्ना 16:13। परंतु जब वह अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा, क्योंकि वह अपनी ओर से ना कहेगा, परंतु जो कुछ सुनेगा वही कहेगा। आपको मार्ग में गाइड करेगा। वो गाइडर है। आपका जीवन किस प्रकार चलना है गाइड करेगा वो, और कुछ भूल हो जाए तो राइट भी करेगा, और जरूरत पड़े तो प्रोवाइड भी करेगा। वो गाइड करता है। हाँ, गाइड करता है। आपको गाइड करेगा पवित्र आत्मा। हालेलुया। आप पवित्र आत्मा को कह सकते हैं, पवित्र आत्मा मुझे गाइड कर। 5वां बात, यूहन्ना 14:26, यूहन्ना 14:26। परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा, वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा, और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वह सब तुम्हें स्मरण कराएगा। पवित्र आत्मा स्मरण कराएगा। जिसका याददाश्त घट गया है, बादाम खाने से स्मरण नहीं होगा। पवित्र आत्मा आएगा तो स्मरण कराएगा, याद कराएगा आपको। 4 दिन का मीटिंग का वचन को याद कराएगा। कौन स्मरण कराएगा? पवित्र आत्मा स्मरण कराता है। किस प्रकार जीना है, किस प्रकार रहना है, किस प्रकार उठना है, ये याद दिलाता है। कौन? पवित्र आत्मा। कितना लोग को पवित्र आत्मा चाहिए आपको याद दिलाने वाला? वाह, गुड। 6वां बात, 1 कुरिन्थी 2:9 और 10। परंतु जैसा लिखा है, जो बातें आँख ने नहीं देखी, जो बातें आंखों ने देखी नहीं
और कान ने नहीं सुनी, जो कानों ने सुना नहीं, और जो बातें मनुष्य के चित्त में नहीं चढ़ी, जो बातें मनुष्य के चित्त में नहीं लगा, वे ही है जो परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार की है। तैयार किए। पवित्र आत्मा प्रकट करेगा जो आज तक आंखों ने देखा नहीं, कानों ने सुना नहीं, जो चित्त में लगा नहीं। पवित्र आत्मा क्या करेगा? प्रकट करेगा। ओ नया नया प्रकाशन को प्रकट करेगा पवित्र आत्मा। जो आंखों ने देखा नहीं, जो कानों ने सुना नहीं, जो चित्त में लगा नहीं, पवित्र आत्मा प्रकट करेगा। वो सब चीज आपका आंखों में लेके आएगा। हालेलुया। 7वां प्रेरित काम 10:38। परमेश्वर ने किसी रीति से यीशु नासरी को पवित्र आत्मा और सामर्थ से अभिषेक किया। यीशु मसीह को पवित्र आत्मा और सामर्थ से अभिषेक हो गया यीशु मसीह। उसके बाद क्या किए? वह भलाई करता। पवित्र आत्मा जिसके अंदर में रहेगा भलाई करेगा। क्या करेगा? क्या करेगा? बुराई नहीं करेगा, भलाई करेगा। बोलिए भलाई करेगा। पवित्र आत्मा भलाई का आत्मा है। भलाई जो नहीं करता है पाप है। पवित्र आत्मा भलाई कराता है। और आगे, और सबको जो शैतान के सताए हुए थे अच्छा करता फिरा। ओ शैतान से छुटकारा दिलाता है, दुष्ट आत्मा से छुटकारा दिलाता है। कौन दिलाता है? पवित्र आत्मा दुष्ट आत्मा से छुटकारा दिलाता है। और क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था। क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था। पवित्र आत्मा आएगा, दुष्ट आत्मा निकलेगा। पवित्र आत्मा आएगा, बीमारी निकलेगा। पवित्र आत्मा आएगा, भलाई करेगा। पवित्र आत्मा आएगा, मेल मिलाप करेगा। पवित्र आत्मा आएगा, मुंह नहीं फुलाएगा, गंदी बातें नहीं करेगा, गंदे गंदे काम नहीं करेगा। 8वां 2 थिस्सलुनीके 2:13। 2 थिस्सलुनीके 2:13। तुम हे भाइयों भलाई करने में साहस ना छोड़ो। भलाई करने में साहस ना छोड़। यदि कोई हमारी इस पत्री की बातें को ना माने तो उस पर दृष्टि रखो और उसकी संगति ना करो जिससे वह लज्जित हो। 2 थिस्सलुनीके 2:13। हे भाइयों और प्रभु के प्रिय लोगों, चाहिए कि हम तुम्हारे विषय में सदा परमेश्वर का धन्यवाद करते रहें, क्योंकि परमेश्वर ने आदि से तुम्हें चुन लिया कि आत्मा के द्वारा पवित्र बनकर और सत्य की प्रतीति करके उद्धार पाओ। आत्मा के द्वारा पवित्र बनकर सत्य पर चलकर उद्धार की ओर जाएगा। पवित्र आत्मा उद्धार नहीं करता है, पवित्र आत्मा उद्धार पाने के लिए प्रोत्साहन करता है। पवित्र आत्मा कहता है उद्धार पाओ, तब यीशु के पास जाते हैं, यीशु के नाम से पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा लेके उद्धार पाते हैं। पवित्र आत्मा उसको प्रेरणा करता है उद्धार पाओ। पवित्र आत्मा पवित्रता बनाएगा, पवित्रता जीवन लेके जाएगा। इब्रानी 12:14 में क्या लिखा है? सबसे मेल मिलाप रखो, सबसे मेल मिलाप रखो और उस पवित्रता की खोजी हो, उस पवित्रता की खोजी रहो जिसके बिना कोई प्रभु को कदापि ना देखेगा। पवित्रता के बिना कोई प्रभु यीशु को देख नहीं सकता। मत्ती में लिखा है अपने मन शुद्ध करो। पवित्र आत्मा हमें पवित्रता जीवन देगा। हालेलुया। पवित्रता के बिना कोई यीशु को देख नहीं सकता। यदि कोई अपवित्रता जीवन बिताते हो, आज 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 पश्चाताप कर लो। काल करूंगा, परसों करूंगा, जनवरी में करूंगा, दिसंबर में करूंगा, इतना दिन का पहले तुम चटक गया तो क्या करेगा? आज मन फिराओ। अपने चर्च में जाके जल्दी मन फिरा के बपतिस्मा ले लो। पाप से दूर रखो। पवित्रता जीवन, खारा जीवन जियो। मिलावट जिंदगी अच्छा नहीं है। कड़वा बात मजा नहीं आता है, कोई बात नहीं है। आज आखिरी दिन झेलना पड़ेगा आपको। कल से आपको तंग नहीं करेंगे। पवित्र आत्मा पाया हुआ लोग पवित्रता की ओर जाते हैं।
पवित्र आत्मा हमें पवित्र बनने के लिए मदद करता है, क्योंकि पवित्रता के बिना कोई यीशु को देख नहीं सकते, यीशु के पास जा नहीं सकते हैं। हालेलुया। आज से आप करोड़पति बनने के लिए कोशिश मत करना। ओ मान सम्मान मिले बोल के कुर्सी के पीछे मत जाना, एक चीज के पीछे जाना, कुछ भी हो जाए मुझे पवित्रता जीवन चाहिए। कोई मुझे मिले या ना मिले, मुझे पवित्रता जीवन चाहिए। हालेलुया। कब आएगा, कब होगा? पवित्र आत्मा देगा। कितना लोग चाहते हैं पवित्र आत्मा आपको मिले? पवित्र आत्मा किसको मिलता है? जो वचन सुनता, प्रार्थना करता, मांगता है, जो प्यासा है, जिसके ऊपर सिर रखे, हाथ रखेगा। यीशु को मानना, यीशु के रास्ते पर चलना, यीशु मसीह को उद्धारकर्ता रूप से ग्रहण करना, तब पवित्र आत्मा मिलेगा। यीशु पहले, सेकंड पवित्र आत्मा। यीशु नहीं है, पवित्र आत्मा नहीं मिलेगा। यीशु पहले आएगा, क्योंकि यीशु मसीह पापी लोगों से गले लगाता है। यीशु आएगा, आपका पाप को ले जाएगा। जब आपका पाप को ले जाएगा, फिर आप पवित्र होगे। पवित्र होगे तो पवित्र आत्मा आपसे गले लगाएगा। जहाँ भी मैं जाऊँ गीत तेरे गाऊं।